So, hello, all. So this is another session we are conducting for options workshop. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शंस होते क्या हैं ये थोड़ा सा देख लेंगे। और हम लोग ये अपॉर्चुनिटी का साइज समझेंगे कि हम लोग अगर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो हमें यहाँ से कितना बड़ा फायदा हो सकता है। मतलब अगर हमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में फायदा होने वाला है, तभी तो हम ये सब सीखना और समझना चाहेंगे ना। अगर हमें मतलब जैसे आप इनिशियली मान लीजिए आप बैंक में एफडी करवाते हैं, अगर वहाँ पे आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है, और अगर आपको ये सब ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करने के बाद में अगर आपको 10 या 12% का ही रिटर्न मिलता है, तो वो किसी आपके काम का नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर आप 30% इन अ मंथ कमा सकते हैं, है ना, तो फिर वो चीज़ मायने रखती है, क्योंकि 30% इन अ मंथ इज लाइक वेरी गुड रिटर्न। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग से ये 30% इन अ मंथ पॉसिबल है, पहली बात तो, है ना। और दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि इसमें रिस्क क्या क्या है, और क्यों लोग इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं, ऑप्शन या ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाते हैं, है ना। तो ये 4-5 पॉइंट है, ये हम अच्छी तरह से समझ के लेंगे। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट को एक बार बोलूंगा, पहले तो आप आपका एक बार नाम बता दीजिए। सो आई विल स्टार्ट विद सौरभ। सौरभ। Yeah, hi. My या name is Saurabh. या I'm having like almost 5 years of experience in market, but I have not earned anything, only lost. So ओके yeah, so ओके now I'm here for expecting something good like hedging. या Last या time I liked actually hedging. हाँ हाँ The Titan was very safe, though I हाँ made loss, but I was हाँ feeling very हाँ safe with हाँ that. हाँ, Yeah. ओके ओके So या। सो या सेम वे वी विल लर्न। सो नेक्स्ट वन इज प्रदीप। प्रदीप, कैन यू? हेलो प्रदीप। Hi, Jay. या Yes. yes yes. So Yeah. can you So, tell how much experience you have in or options or in market in general? yeah, I have done some trading initially, but last 2 3 years I'm not done this option trading. Mm-hmm. Normal So trading as I'm options, doing. basically, you know what is options and how it Yes, works. yes, yes, Okay, okay, yes. I know the basics of okay, options. okay. And we have one more participant. It is Vic actually. Uh, so can you unmute your mic and please speak? Hello. Yeah, Ajay, Yeah. Vikas Lashkar here. Oh, Vikas, Vikas. Okay. So your name is coming as Vic only. So okay, okay. So and so Vikas ji को तो पता ही है. And one more participant, someone is with the name of Samsung SMA. Hello. Hello. Okay. And we have Manish with us. So Manish, can you unmute your mic and please tell us experience, uh, what you have with markets? Yeah, Ajay. So I'm Manish Pitwa, Uh-huh. and I don't have much experience. Mm-hmm. I'm just learning. Okay. Yeah. Okay, and we have Mahim, who is like regularly trading with me. So I'll not ask Mahim to specify, because I know like most of the things what he do in market. So okay, let us understand the this how big is this opportunity is. तो मैं just आपको एक मैंने ना एक्सेल शीट एक शेयर किया है अपने एक ग्रुप में। तो वहाँ पर मैं आपको ले जाना चाहूँगा उस एक्सेल शीट में। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक कुछ पुराना जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का वर्कशॉप था, उसमें एक पार्टिसिपेंट थे, उनका ये लाइव पीएनएल है ना। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप आपका पीएनएल क्या शेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने जीरोधा के अपने अकाउंट से शेयर किया है। एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू डू, कि यहाँ पे वो सेंसिबल वेरीफाइड वाला जो आता है ना, वो मैं शेयर करना चाहता था, लेकिन somehow it didn't work because he was not having ट्विटर अकाउंट। और फिर पर उन्होंने ये एक्सेल शीट मुझसे शेयर किया है, एंड आई हैव आस्क्ड हिम टू जॉइन दिस मीटिंग आल्सो। तो अगर वो आते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे भी इसमें।
तो इसमें देखने वाली बात क्या है, इसमें देखने वाली बात यह है कि ये आप पीरियड देखिए, 2025 एक 12, ठीक है, और यहाँ से 2025 एक 30, ये इतने ही पीरियड का सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इस इतने छोटे से पीरियड में उनका प्रॉफिट कितना हुआ है, रियलाइज प्रॉफिट है 34,693.75, ठीक है। अभी हम जाते हैं कि कौन कौन सा स्क्रिप्ट उन्होंने ट्रेड किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अतुल ऑटो में ट्रेडिंग किया है, बजाज ऑटो में किया है, बजाज फाइनेंस में किया है, सीडीएसएल में किया है ना, कोफोर्ज में किया है, एक्साइड इंडस्ट्रीज में किया है, एचसीएल टेक में किया है ना। और आप देखेंगे कि कहीं उनको प्रॉफिट है, कहीं लॉस है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसका समेशन करेंगे तो उन्हें अच्छा खासा 34,000 का प्रॉफिट है। और ये सारे ट्रेड लेने के लिए आपको कैपिटल कितना लगता है, तो वो करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास का कैपिटल लगा है ना। तो 1 लाख रुपए पे अगर आप 15 दिन में 34,693 रुपये कमा पा रहे हैं, तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या ये एक अच्छा रिटर्न है? सो एनीवन कैन आंसर अमंग्स पार्टिसिपेंट। हेलो। बहुत अच्छा है। ये बहुत बहुत अच्छा, अच्छा है। बहुत अच्छा रिटर्न है ना। और मतलब आपको क्या लगता है ये कितना इजीली पॉसिबल है? मतलब क्या ये बहुत इजीली हर कोई मार्केट से इतना रिटर्न निकाल सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा, है ना, मतलब उसके बेसिक सीखने पड़ेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम दिया है, मैंने करीब करीब 10 साल दिए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। और मतलब मैं देखता हूँ, 1 मिनट, पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है हमारे पास में। 8 पार्टिसिपेंट्स, अगर पीयूष है तो। ओके, पीयूष ने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जिनका ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो भी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन हाँ समहाउ ही हैज़ नॉट ज्वाइन। तो ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि जिसे डिप्लॉय करना काफ़ी आसान है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखाऊंगा उसके बाद आप इसे मार्केट में कर नहीं पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं महिम के पास में, क्योंकि महिम ने पीयूष के साथ में ट्रेड किया है। और उससे एक बार पूछते हैं कि जो हम सीखने वाले हैं वो कितना इजीली डिप्लॉयबल है। सो महिम, कैन यू जस्ट टेल अस कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लास्ट वर्कशॉप के बाद में? हेलो। हेलो महिम। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ। मतलब आपने लास्ट वर्कशॉप मेरे साथ में किया था, तो मैं हाँ जस्ट हाँ। आपको ये पूछ रहा हूँ कि कितना इजीली आपने अंडरस्टैंड किया, और वो रेडीली डिप्लॉयबल है कि नहीं ये सारी स्ट्रेटेजीज मार्केट में। तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है, थोड़ा बताएंगे? अच्छा, हम्म ऑल्दो मैं दो अर्निंग सीजन से कर रहा हूँ। हम्म पर मैंने सबसे पहले मतलब उससे पहले मैंने कभी कोई एफएनओ ट्रेड किया नहीं था। हम्म तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कंफर्टेबल रहा करना। हम्म और काफी कुछ मतलब आई वुड से कि रिस्क वाइज काफी लिमिटेड है। रिस्क वाइज काफी लिमिटेड है। और मतलब अर्निंग का पोटेंशियल के बारे में क्या बोलेंगे आप? अर्निंग का पोटेंशियल, पहला हाँ पहला क्वार्टर जो रिजल्ट आया था उसमें हाँ 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 मैंने सेम मतलब एक ही अपना सेटअप है उसमें हाँ 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 हाँ। मोर देन 1 लाख निकाला था। 1 लाख निकाला था, लेकिन अभी इस सीजन में अच्छा नहीं गया है, और इस सीजन इस में सीजन में लॉसेस में है। मैंने आधा ही हाँ सीजन कर पाया, हाँ थोड़ा हाँ अवेलेबल भी कम था। हाँ 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 हाँ, है अभी ना। मैंने एक्चुअली उसका हाँ ओवरऑल मेरा मतलब ये होगा हाँ हाँ। शायद नेट जीरो हो सकता नेट है। जीरो हो सकता बट है, यस चेक यस। चेक किया नहीं बस। यस यस, ओके ओके ओके। तो आप लोग देखेंगे कि मतलब जैसे महिम ने बताया कि स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जो जैसे आप लोग इसको समझ तो आसानी से जाएंगे, लेकिन मार्केट से पैसा निकालना इतना भी आसान नहीं है। कि जैसे लास्ट सीजन में उसको 1 लाख रुपए का करीब प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस सीजन में उसका लॉस भी हो गया है ना। तो मार्केट ऐसा लीनियरली आपको पैसा नहीं देता है कभी भी। तो कि हर हर महीने आपको 30-30 30 30 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, मतलब जैसे सैलरी में क्या होता है, हम जॉब करते हैं तो हमें हर मंथ के एंड पे एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे अकाउंट पे आने वाला है कि 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है तो 1 लाख रुपए आपको जमा हो जाएंगे। लेकिन मार्केट में कभी ऐसा पैसा नहीं मिलता है। मार्केट में हो सकता है कि किसी मंथ में आपको 10 हज़ार रुपये मिले, और किसी मंथ में हो सकता है कि 10 लाख रुपए भी मिल जाए आपको, है ना।
तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है विकास जी का, जिन्होंने मेरे साथ में रिजल्ट इसका इलेक्शन का रिजल्ट ट्रेड किया था। तो विकास जी को बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ था उसमें, उस पर्टिकुलर डे पे, लेकिन बाद में वो अच्छी तरह से नहीं कर पाए ट्रेडिंग, और जो आया हुआ प्रॉफिट था वो भी शायद उनका चले गया, है ना। तो करेक्ट करेक्ट। है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे यही सीखना है कि प्रॉफिट तो हर कोई कमा रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने तीन चार नाम लिए अलग अलग लोगों के, तीन चार एग्जाम्पल देखे, तो हमने ये उस एग्जाम्पल में देखा है कि प्रॉफिट तो सभी को हो रहा है, लेकिन कोई भी उस प्रॉफिट को रिटेन करके नहीं रख पा रहा है ना। और यही कारण है कि 100 में से 90 ट्रेडर्स लॉस में हैं और सिर्फ 10 ही ट्रेडर पैसा बना रहे हैं। तो हमें सबसे पहली चीज क्या सीखनी है, हमें ये चीज सीखना है कि हम अपना पैसा मार्केट में आने के बाद बचाए कैसे। अगर बच गया पैसा तो बन तो अपने आप ही जाता है। ये स्टेटमेंट आपने कई मार्केट एक्सपर्ट से सुना होगा। और ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी होती है, ये इसका मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे विकास जी के हमने ये ट्रेड लिया था, विकास जी और हमने साथ में ही लिया था। तो हमने इलेक्शन के टाइम पे क्या किया था कि जस्ट 1 डे प्रायर टू इलेक्शन रिजल्ट हमने कुछ 3-4 रुपए का कुछ एक पुट खरीदा था, 3 रुपए या 4 रुपए का, है ना। अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदा था हमने। और नेक्स्ट डे जब रिजल्ट आया, तो वो 4 रुपए का जो पुट था, जो हमने 4 रुपए में खरीदा था, वो नेक्स्ट डे 200 रुपए का हो गया था। मतलब करीब करीब 50 गुना का आपको रिटर्न मिला है एक दिन में। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो आपको 5 लाख रुपए नेक्स्ट डे आपको फायदा होता। इतना इतना बड़ा रिटर्न मिल सकता है इसमें। तो मतलब रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन वो रिटर्न मिलने के बाद में उसे रिटेन नहीं कर पा रहे हैं लोग, है ना। तो मैं अपने वर्कशॉप में यही सिखाता हूँ कि आपको कौन से पर्टिकुलर इवेंट के लिए कौन सी पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज हैं, और वो आपको कब डिप्लॉय करनी है। ठीक है। और अब मैं आता हूँ अपने मेन स्लाइड्स पे, कुछ मैंने प्रिपेयर करी थी पुराने इसमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी ट्रेडिंग क्या होता है, बेसिकली ट्रेडिंग क्या होता है। तो हमें ट्रेडिंग क्या होता है, हम जो भी इजीली एक्सेसिबल फाइनेंशियल मार्केट है, तो वो कौन से हैं हमारे लिए। एक तो है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट मतलब जितनी भी आपकी कंपनीज लिस्टेड है, कंपनीज लिस्टेड कौन सी है, जैसे टाटा मोटर्स है, टाइटन है, आईटीसी है ना। ये सब कंपनीज लिस्टेड है, इनके शेयर्स को आप खरीद बेच सकते हैं। ठीक है। और उस खरीद बेच का भी तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे इक्विटी में जब आप ट्रेड करते हैं, तो ऐसा होता है कि आपने जैसे टाइटन का शेयर अभी खरीदा 2025 में, और आप सीधे इसे 2030 में ही बेचेंगे जब इसका भाव सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। ठीक है। और अगर आप उसे मान लीजिए आज खरीद रहे हैं और 4 दिन बाद बेच रहे हैं, तो उसे हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं, है ना। कि हमें एक शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन जो हो रहा है, शॉर्ट टर्म में जो प्राइस अप्रिसिएशन हो रहा है, उसमें आप फायदा उठाना चाहते हैं। सेम वे जैसे कमोडिटी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो कमोडिटी में क्या आता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, है ना। अभी लेडीज के लिए स्पेशली ये रहता है कि गोल्ड एक बहुत ही उनको अट्रैक्ट करता है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए, है ना। तो गोल्ड में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि अभी 80,000 का भाव है और 6 महीने बाद 85,000 का भाव होने वाला है, तो आप 80,000 के भाव पे खरीद के रख लीजिए और 85,000 के भाव पे आप बाद में उसको बेच सकते हैं, है ना। तो ये हो गई शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि गोल्ड मुझे तो आज से 10 साल बाद के लिए चाहिए, ठीक है, तो आप उसका लॉन्ग टर्म ईटीएफ करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आप खरीद के रख सकते हैं, और गोल्ड में जितना एप्रिसिएशन होगा उतना ही आपको यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट फायदा भी मिलेगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब इसके बाद में क्या आता है कि इसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग लेवल्स हैं। ठीक है। तो लो रिस्क का ट्रेडिंग क्या होता है, जो कि हम लोग जैसे शेयर्स को डायरेक्टली बाय या सेल करते हैं, है ना, वो काफी लो रिस्क का ट्रेडिंग है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, टिपिकली 10% रिटर्न के लिए उसको 15 दिन या 3 महीने के पीरियड के लिए बाय करके रखते हैं, है ना, जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए
कि टाटा मोटर्स ने कोई एक पर्टिकुलर व्हीकल लॉन्च किया। आपको लगता है जैसे मान लीजिए सफारी का कोई मॉडल लॉन्च हुआ। अब सफारी का आपको लगता है कि नहीं, ये सफारी गाड़ी बहुत अच्छी है और इसका काफी अच्छा सेल होने वाला है और इसके कारण से टाटा मोटर्स के शेयर में फायदा होगा। तो आप क्या कीजिए, टाटा मोटर्स का शेयर खरीद के रख लीजिए और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाता है, जैसे ही वो 10% तक अप्रिशिएट हो जाता है, आप उसको बेच के निकल जाते हैं। और ये होल्डिंग पीरियड कितना हो सकता है आपका? 15 दिन से 3 महीना, है ना। तो इस टाइप के ट्रेड काफी सेफ होते हैं और आप काफी आसानी से इसको कर लेते हैं, है ना। दूसरा टाइप का ट्रेडिंग क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे कोई एक पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज आई उस दिन, तो उस दिन तो उस कंपनी का शेयर काफी तेजी से भागेगा। तो मान लीजिए वो एक पर्टिकुलर शेयर है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम टाइटन का एग्जांपल ले लेते हैं। टाइटन के लिए मान लीजिए गोल्ड पे कुछ इंपोर्ट ड्यूटी कम ज़्यादा हो गई, जो भी है, और उस पे उस न्यूज़ के कारण टाइटन पे पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, टाइटन का शेयर आप खरीद सकते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द डे, और एंड ऑफ द डे तक आप उसे बेच के निकल जाइए। और जो भी डिफरेंस होगा, मान लीजिए आपने 1600 रुपये में टाइटन का शेयर खरीदा और 1620 रुपये में आपने टाइटन का शेयर एंड ऑफ द डे पे बेच दिया, है ना, तो आपको 20 रुपये मिल गए उसमें। ठीक है। तो इस टाइप के ट्रेड को हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, और ये बाइंग सेलिंग शेयर्स ऑन सेम डे अगर आप करते हैं तो इसे हम लोग इंट्राडे कहते हैं। और इसमें आपको बहुत ज्यादा स्किल चाहिए, है ना। यहाँ पे तो क्या आप 15 दिन से 3 महीने तक आप बैठ सकते हैं इस ट्रेड में आराम से। लेकिन क्या यहाँ पर गलत होने पर आप बैठ सकते हैं? यहाँ पर आप गलत होने पर, मतलब अगर प्राइस आपके एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में नहीं जाता है, तो यहाँ पे आपको नुकसान होगा। और अगर आप अगले दिन के लिए पोजीशन आपकी कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं, तो हो सकता है कि वो नुकसान और बढ़ता ही जाए। तो इस टाइप के ट्रेड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एंड ऑफ द डे, मान लीजिए आप 20 रुपए का अप्रिसिएशन देख रहे थे प्राइस में, उसकी जगह 12 रुपए वो प्राइस नीचे आ गया, तो वो 12 रुपए का लॉस लेके आप निकल जाएंगे, लेकिन अगले दिन के लिए पोजीशन को कैरी नहीं करेंगे। इसीलिए ये स्विंग ट्रेडिंग जो है वो लो रिस्क ट्रेडिंग है, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो मीडियम रिस्क ट्रेडिंग है। और इसके बाद में आता है एक चीज जिसे कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ये ऑप्शन क्या चीज है? तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग शेयर्स को खरीद और बेच रहे थे। लेकिन ये ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन होता है एक लेवरेज इंस्ट्रूमेंट, कि आपके पास आपके अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए हैं, ठीक है, लेकिन आपको 1000 रुपए का माल खरीदना है। ठीक है। तो आप न तो इंट्राडे में कर पाएंगे न स्विंग में कर पाएंगे, आपको उसके लिए ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन एक लेवरेज इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि आप 100 रुपए देकर 1000 रुपए का माल खरीद सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि टाइटन का शेयर आपने 1000 रुपए वर्थ के टाइटन के शेयर आपने 100 रुपए देकर खरीद लिए, और एंड ऑफ द डे उस 1000 रुपए वर्थ के शेयर का भाव 1200 रुपए वर्थ हो गया, है ना। मतलब उसकी वर्थ में 200 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। तो क्या होगा, आप उस 1200 रुपए वर्थ के शेयर को मार्केट में बेचेंगे और आपका 200 रुपए का फायदा होगा। अब ये 200 रुपए का फायदा कितने रुपए पे हुआ है? 100 रुपए पे, है ना। तो 100 रुपए पे अगर आपने 200 रुपए कमाए हैं एक दिन में, तो ये कितना परसेंट रिटर्न हो गया एक दिन में? करीब करीब 200% का रिटर्न हो गया, है ना। लेकिन इसका डाउनसाइड क्या है? इसका डाउनसाइड है कि ये बहुत ही हाईली रिस्की ट्रेड है। अगर आपने हजार हजार रुपए वर्थ के जो शेयर लिए थे, अगर कहीं उसका भाव ऊपर जाने की जगह उसका भाव अगर नीचे आ गया, है ना, उसका नेट वर्थ उसका 900 रुपये बचा, उसका वर्थ 900 रुपये बचा, तो आपको इसमें लॉस हो सकता है काफी बड़ा। और वो लॉस कितना होगा? वो आपके जो 100 रुपए हैं वो पूरे के पूरे जीरो हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को हम लोग बहुत ही हाईली रिस्की ट्रेड कहते हैं। लेकिन इस रिस्की ट्रेड को भी हम अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे मैनेज कर सकते हैं कि अगर हम लोग एक ऑप्शन खरीद रहे हैं तो एक ऑप्शन उसको बेच भी सकते हैं। मान लिया हमने 1000 रुपए वर्थ का अगर टाइटन का शेयर खरीदा है, तो हम 500 रुपए वर्थ का टाइटन का शेयर अगर सेम टाइम पे बेच भी दें, तो हमें अपना जो होने वाला लॉस है वो लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग ये अपने आने वाले वर्कशॉप में देखेंगे अच्छी तरह से। और इस वर्कशॉप में मैं क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ, तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस,
न्यूज़ का कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, और मेजर इवेंट्स कौन कौन से आते हैं, उनके लिए क्या अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज हैं, ये सब मैं कवर करने वाला हूँ। उसके बाद में मैं आपको फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझाऊंगा। उसमें लेवरेज क्या होता है, एक्सपायरी डे सेटलमेंट कैसे होता है, प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है फ्यूचर्स में, लॉन्ग एंड शॉर्ट बिल्टअप क्या होता है, आर्बिट्राज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ जाते हैं। तो ऑप्शंस में जितने भी उसके मतलब ये हैं, क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर हैं, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे अंडरस्टैंडिंग स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी डे सेटलमेंट कैसे होता है, प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, और ये सारा चीज़ करने के बाद में हमारा एक स्पेशल चीज़ है रिजल्ट सीजन ऑप्शन स्ट्रैटेजी, इसको हम देखेंगे। और ये पर्टिकुलर जो चीज़ है, इसी से इस हमारे पार्टिसिपेंट ने करीब करीब ये जो 34,000 का जो मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, 34,693.75 का, ये इसी पर्टिकुलर रिजल्ट सीजन स्ट्रैटेजी से बनाया हुआ प्रॉफिट है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से। तो हम लोग करीब करीब हम लोग शुरू करेंगे 5 मार्च के आसपास से, है ना। तो आज मेरा मतलब ये वर्कशॉप लेने का इतना ही ये था। और यहाँ पे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता कि शेयर्स क्या होते हैं, है ना, तो हम लोग वहां से शुरुआत करेंगे। तो अगर आपका नॉलेज जीरो है स्टॉक मार्केट के बारे में, तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनका जिनको नॉलेज है ऑलरेडी कि स्टॉक्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, है ना, तो वो भी मतलब डे वन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर मैं आपको पर्टिकुलर डेट बता दूंगा जब से हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो आप उस पर्टिकुलर डे से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और इसमें मैं 2 पार्ट रखने वाला हूँ ऑप्शन वर्कशॉप के, मतलब। तो यहाँ तक ये जो पार्ट है यहाँ तक, है ना, मतलब ऊपर से पीपीटी के स्टार्ट से लेके तो यहाँ तक, ये आपका पूरा फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें कोई भी आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जो रिजल्ट सीजन स्ट्रैटेजी का है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मैंने खुद ने बनाई हुई है, तो इसके लिए मैं तो थोड़ा सा आपको एक 5,000 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करूंगा। और अगर आपको चाहिए कि आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं सीखना है, तो आप इससे पहले ये ऑप्शन ट्रेडिंग का वर्कशॉप छोड़ के जा सकते हैं, कोई उसके चार्जेस नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी सही में पावरफुल है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक 15 दिन में ही इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से 34,000 का रिटर्न है, और आपको लगता है कि नहीं ये वर्थ है कि मैं 5,000 रुपये दे के ये सीखूं, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं पूरे वर्कशॉप के लिए, है ना। तो आई होप कि मैंने डिटेल में सब कुछ आपको बताया है। और अगर आपके कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, है ना। हेलो, किसी का कुछ क्वेरी क्वेश्चन कुछ है अभी? हेलो। और एक जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रिटर्न है हमारा, मतलब मेरा ये थंब रूल है, इसको एग्जैक्टली इसमें मत लीजिएगा, लेकिन करीब करीब एक रिजल्ट सीजन में आप 30% तक का रिटर्न निकाल लेते हैं। मतलब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया है, तो आपको करीब करीब 30,000 रुपये आपका एक रिजल्ट सीजन में निकल के आएगा। और ये ऐसा नहीं है कि हर रिजल्ट सीजन में आपको 30,000 बनेगा। कभी हो सकता है कि 60,000 बने, कभी हो सकता है कि आपका कुछ लॉस हो जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज आप साल भर का देखेंगे तो हर सीजन हर रिजर्व सीजन में करीब करीब 30% का रिटर्न आएगा। और यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है कि आप इसमें बहुत बड़ा पैसा नहीं लगा सकते। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि 1 लाख पे अगर 30% निकल रहा है, तो मैं 10 लाख पे 30% निकालूं, तो 10 लाख नहीं लगाया जा सकता। इसमें लिमिटेशन यही है कि इसमें 1, 1.5, 2 लाख तक ही लगाया जा सकता है, मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए, है ना। और उसके अलावा अगर आपको बड़ा पैसा इन्वॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोग सारी स्ट्रेटेजीज देखेंगे ही, मतलब जिसपे कि अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है। और फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हमारा वर्कशॉप आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप आपके क्वेश्चन पूछते जाइए, और हम लोग उसमें लाइव एग्जांपल भी देखेंगे और पुराने एग्जांपल भी देखेंगे। ओके, हमारे साथ पीयूष ने ज्वाइन किया है। तो पीयूष, वेरी क्विकली कैन यू एक्सप्लेन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, ये पर्टिकुलर, ये जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिखाया है, वो पीयूष का ही है। तो पीयूष खुद ही बताएंगे, है ना।
हेलो एवरीवन। मेरा नाम पीयूष पाटीदार है और मैं अजय का बैचमेट हूँ, इंजीनियरिंग बैचमेट। और रिसेंटली मैंने पिछले साल से थोड़ा मार्केट में थोड़ा हाथ आजमाया और फिर अजय भाई के साथ में मैं उनकी जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि इसके अलावा तो फिर मैंने इधर उधर पहले बहुत हाथ पैर मारे और बहुत लॉस किया। बट इस स्ट्रेटजी में फिर अजय भाई ने मुझे बोला कि शांति से बैठो और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे अभी फोकस करो और एक एक स्ट्रेटजी पे काम करो। तो जो रिजल्ट सीजन स्ट्रेटजी जिसके बारे में मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो आई होप के आपको पूरा डिटेल में अजय भाई ने बताया ही होगा। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। हम लोग अ, जिस भी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला होता है, हम लोग उसके पहले उसके जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो बोलते हैं वो बढ़ने से पहले ही हम लोग उसके दोनों साइड के ऑप्शन हम लोग बाय कर लेते हैं, यानी पुट साइड और कॉल साइड। और इसमें बेसिकली ये है कि जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं, भले ही स्टॉक यदि मूव ना करे फिर भी बढ़ते हैं। प्लस यदि स्टॉक में यदि वन साइड मूवमेंट आ गई तो वो हमारे लिए बोलते हैं सोने पे सुहागा हो गया एक तरीके से, तो वो काम हो जाता है। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी और प्लस यदि वन साइड मूवमेंट आ गई तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट वो लेकर के आती है। साथ में इसके जो रिस्क है वो आ, ये नहीं बोल सकते कि कोई भी चीज़ परफेक्ट है, तो है, बट रिस्क जो है वो रिलेटिवली बहुत छोटा है। जितना हम लोग को यदि प्रॉफिट हो रहा है तो उसके कंपेरेटिवली रिस्क जो है वो काफ़ी कम है। तो एक चीज़ ये है कि हमारे पास में एक पीयूष ऐसा स्ट्रेटजी पीयूष है। हाँ। पीयूष, एक मिनट रुकना चाहूंगा, ये मीटिंग एंड होने वाला है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं अभी ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा वापस से इसी मीटिंग को ज्वाइन कर लेना, है ना। मेरे पास इसका जूम का सब्सक्रिप्शन अभी खत्म हो गया है शायद। तो एक जस्ट मैं मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, अगेन आप लोग इसी मीटिंग पे ज्वाइन कर लीजिए एंड देन पीयूष विल कंटिन्यू। हाँ, ओके।